बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी नहीं हाजिर हुई जयाप्रदा। कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को गिरफ्तार करने का दिया आदेश। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उनके खिलाफ रामपुर कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले विचाराधीन हैं। हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने रामपुर एसपी को जयाप्रदा को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बीजेपी नेता जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ ये मामला रामपुर के स्वार थाना और केमरी थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट उनके खिलाफ पहले ही 4 बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। सोमवार को उनके खिलाफ 5वीं बार वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने जयाप्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। जयाप्रदा के खिलाफ इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस मामले में बार बार कोर्ट में गैर हाजिर रहने के कारण जयाप्रदा का बयान अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है। जयाप्रदा जी के खिलाफ 2 केस चल रहे हैं, एक थाना कैमरी का और एक थाना स्वार में। ये दोनों मामले जो है वो लोकसभा का जो चुनाव था 2019 उससे संबंधित जो है वो आचार संहिता से के मुकदमे हैं। इन दोनों मुकदमों में अदालत में कार्यवाही चल रही है। जो स्वार थाना स्वार का जो मामला है उसमें जयाप्रदा जी को अपने बयान के लिए यहाँ अदालत में आना था, लेकिन पिछली कई तारीखों से जो है इनके खिलाफ NPW चल रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 5 बार NPW हो चुका है और ये अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रही है। इसी तरीके से थाना कैमरी का भी मामला है जो वो भी आचार संहिता का है। उसमें भी पिछली तारीख में NPW हो गए थे, आज दोबारा उसमें NPW हो गए। आज जयाप्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। एप्लीकेशन में क्या लगाया था? एप्लीकेशन में उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि पिछली कई तारीखों से जो जयाप्रदा जी नहीं आ रही है वो मेडिकल ग्राउंड है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो किसी और केस में लगी हुई थी इसलिए अदालत में नहीं आ सकी। और ये जो NPW जो जारी किए हैं माननीय न्यायालय ने, इसको रिकॉल कर दिया जाए और 313 की जो कार्यवाही है उसकी एक डेट लगा दी जाए। माननीय न्यायालय की तरफ से जो अभियोजन अधिकारी हैं श्रीमान अमर तिवारी जी, उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज करी, इस पर बहस हुई और बहस के बाद माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया जिसमें दोबारा से उनकी दोनों प्रार्थना पत्र जो हैं वो खारिज कर दिए। जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे उनके जो प्रार्थना पत्र आए आज वो दोनों खारिज हुए हैं और उस खारिज में जो आदेश हुआ उसमें NPW उसमें दोबारा जारी कर दिया गया, यानी कि अब फिर से एक बार और NPW जारी हुए हैं। उस NPW के साथ साथ जो जयाप्रदा जी ने अपने 2 जमानती लगाए थे उन 2 जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। और एक चीज़ और उसमें आदेश हुआ कि ये जो NPW हैं वो थ्रू SP जो रामपुर हैं उनके थ्रू जाएंगे। तो क्या अब रामपुर पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करेगी? हाँ बिल्कुल, जो नियम कानून है, जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती है उस तरीके से मतलब किया जा सकता है। अच्छा, देखिए अदालत ने यही माना कि जयाप्रदा जी जो है वो अदालत का जो है सम्मान नहीं कर रही हैं। लगातार कई तारीखों पर पहले भी नहीं आती रहीं और अब जब से NPW हुए हैं वो तब से भी उपस्थित नहीं हो रही है। तो न्यायालय को ये लगता है कि शायद जो है वो अदालत को नहीं समझा जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस तरीके के आदेश कर दिए। हाँ SP के थ्रू है, वैसे तो वो खुद भी प्रेजेंट हो सकती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए थे तो उनके साथ भी आ सकती थी गिरफ्तार कर। जी हाँ, क्योंकि NPW कई बार हो चुके हैं तो अब SP के थ्रू जो है वो आदेश किया गया।